हेलो एवरीवन, दिस इज कौशिक। वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह मूवमेंट कर सकते हैं। इस टाइम में अगर हम निफ्टी को देखेंगे डेली चार्ट में, तो एक बहुत अच्छा पैटर्न निफ्टी ने बनाया विच इज़ अ बाइंग का पैटर्न है ये। ठीक है, अगर आप देखेंगे कुछ 4-5 दिन से मार्केट एक ही रेंज में खेल रहा है। ठीक है, गैप अप खुला, अपने आप को होल्ड किया, नीचे का 300 का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसने सपोर्ट लेवल बना के रखा हुआ है और मार्केट बहुत दिन से अपने आप को होल्ड कर रहा है। 1 आवर में अगर हम इसको देखेंगे तो हमें एक असिमेट्रिकल ट्रायंगल का काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिख रहा है। हालांकि ये परफेक्ट असिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है, बट स्टिल मार्केट एक ही लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर आपको ये सेलिंग की कैंडल दिख रही होगी बड़ी, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, राइट। तो ये कोई सेलिंग नहीं है, आपको समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस तरह चल रहा है। तो मार्केट कंटिन्यूसली अपने आप को इस लेवल पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है और अपने आप को इस सपोर्ट 22,450 473 इस लेवल को होल्ड करता है, तो हम फिर बाइंग का मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। और टारगेट हमारा सबसे पहला होना चाहिए 22,620 और 650 इसके ऊपर, राइट। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह मूवमेंट करेगा। तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट, और अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में है। अब यहाँ से प्राइस एक्शन किस तरह चलना चाहिए, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है, राइट। तो आइडियली ये फर्स्ट टाइम में इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। देयर आर ओनली 2 चांसेस विच कैन अकर इज, मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो भी अगर ये बिल्कुल बुलिश मोमेंटम में है तो इसने कल ही चले जाना चाहिए गैप अप खुल के। अगर ये कहीं गैप डाउन खुल गया इस कहीं रेंज पे, इस लेवल पे, अगर ये कल इस लेवल पे खुल गया यहाँ कहीं पर, तो मार्केट को ना यहाँ पर से 1-2 दिन लगेंगे ऊपर जाने के लिए, है ना। और अगर सेलिंग का कुछ सिनेरियो होगा तो एक ही कैंडल बहुत बड़ी सी बन जाएगी, जिसका अभी कोई सिनेरियो हमें दिख नहीं रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी हम बुलिश ही प्लान कर रहे हैं। तो अगर हम कल ये गैप अप खुलता है तभी इसको बाइंग के लिए प्लान करेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ का यहाँ के अपना कुछ बेस बनाए, उसके बाद सेकंड हाफ 12-12:30 के आसपास अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हम उसके मोमेंटम को ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पर से दिख रहा है बहुत बुलिश मोमेंटम में है, तो 52,000 रुपीज़ के आसपास तक का मेरा भी टारगेट है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं फिन निफ्टी में भी वही कहानी है। फिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, अगर आप 15 मिनट्स का देखेंगे, हालांकि देखिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर फर्क इसके लिए, ये देखिए खिंचते हुए जा रहा है, राइट। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत सही है क्योंकि मार्केट अपने आप को बहुत जगह पे एक लेवल पर होल्ड कर रहा है ना, बुलिश मोमेंटम है। हालांकि कहीं अगर मार्केट रिटेस्ट करने आ गया, गैप डाउन खुल गया, तो सेम जैसा बैंक निफ्टी में है वैसे इसमें हो सकता है मार्केट 1-2 दिन यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुला तो हम बुलिश मोमेंटम में रहेंगे, हम मोमेंटम कंटिन्यूसली प्लान करेंगे आगे को बाय करने के लिए। चलिए इसके बाद आईटी देख ले। आईटी में देख रहा था बहुत इंपॉर्टेंट अपने उस पर चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको सबसे पहले इसका ना वीकली दिखाता हूँ। ठीक है, तो वीकली में अगर आप देखोगे ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था यहाँ पर। एक सेकंड, ये जाएगा नहीं अब, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था यहीं पर, इसी के आसपास से मार्केट में एक सेलिंग आई थी, राइट। यहाँ कहीं से हमारे पास एक सेलिंग आई थी, मार्केट ने यहाँ पर बेस बनाया, लेकिन फिर गैप डाउन खुल गया। उसके बाद मार्केट ने नीचे पर अपना बेस बनाया। एट प्रेजेंट मार्केट ने यहाँ पर से ब्रेकआउट दिया, इस लेवल पे मार्केट 2-3 बार रिटेस्ट कर चुका है। दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट फाइंड आउट कर रहा है। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कंटिन्यूस, कम से कम नहीं होता, कम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से एक ही रेंज में खेल रहा है। और अगर आप देखोगे ना, यहाँ से गया 2 दिन पॉज लिया है, राइट। कल अगर ये गैप डाउन भी खुलता है उसके बाद भी मैं इसको बाइंग के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि जो कैंडल यहाँ पर से बन सकती है वो एक बुलिश कैंडल बन सकती है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो हम फिर प्लान नहीं करेंगे, और हो सकता है निफ्टी को भी होल्ड करा दे ऑल टाइम हाई जाने से, क्योंकि आईटी का बैंक निफ्टी के बाद सबसे ज़्यादा शेयर है इंडेक्स के अंदर, राइट। इसके बाद हम निफ्टी ऑटो का भी वही हिसाब है। अगर आप देखोगे ऑयल एंड गैस, निफ्टी एफएमसीजी, यहाँ पर भी सेम थिंग है। अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत टाइम से इसी लेवल पे अपने आप को कंटिन्यूअस होल्ड कर रहा है। हालांकि यहाँ पर एक बार लगा था कि ये पॉज लेकर निकल जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने फिर अपने लेवल को तोड़ के नीचे से एक बेस बनाया। अभी मार्केट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअस एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल अगर ये इस लेवल
54,150 के ऊपर गैप अप खुलता है तो हम इसको फिर बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। ऊपर की साइड हमारा पहला टारगेट होगा 54,650। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में भी एक बार हम FMCG को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे ना, कुछ एक जगहों पे बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी है, राइट। और अगर आप देखोगे ना तो मार्केट स्लो एंड स्टडी फिर उसी लेवल को अचीव करता है और नीचे आ जाता है। तो मार्केट ने नीचे पे एक बेस अपना बना लिया है और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर के लेवल पे जा रहा है और यहाँ पर एट प्रेजेंट वो सपोर्ट ले रहा है। अगर कल मार्केट यहाँ पर कहीं गैप अप खुल गया और इस थोड़ा यहाँ पर वेट किया और उसके बाद निकलता है तो इसमें भी हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। चलिए अब देखते हैं निफ्टी ऑटो बहुत दिन से एक ही लेवल पे होल्ड कर रहा है अपने आप को, वही चीज़ है, हर इंडेक्स का वही हाल है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी ने कल एक फिर से हाई लगाना चाहिए। आप देख रहे हैं इसी लेवल पे कंटिन्यूसली वेट कर रहा है, राइट। तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन अभी मार्केट बना रहा है, लग रहा है कि नहीं अभी कल निफ्टी और हाई की ओर जा सकता है ना। मेटल भी एक बहुत देखिए इंपॉर्टेंट, जहाँ पर कंटिन्यूसली देखिए 4 दिन से मेटल अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर 1 आवर चार्ट में हम इसको देखेंगे तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना रहा है। देखिए मार्केट अभी भी अपने हाई टाइप रेंज पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना रहा है, राइट। तो यहाँ पर सेलिंग नहीं दिख रही है 1 आवर चार्ट में भी, तो इसके लिए अभी भी हम इसमें बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। मेटल सेक्टर के अंदर भी हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। फार्मा भी अभी भी सही चल रहा है, हालांकि देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ। जनरली क्या होता है ना, ये जो विक बन रही है मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए जाता है। ठीक है, जितना मेरे को याद रहता है 10 में से 7 से 8 बार ऐसा जरूर होता है कि मार्केट अपनी ना जो बड़ी विक बनी होती है उसको रिटेस्ट करने जाता है। तो देखेंगे फार्मा अगर कल नहीं भी जाता है, गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर गैप डाउन खुलेगा फार्मा तो फिर कहानी थोड़ी अलग सी हो सकती है। यहाँ पर हमें एक नीचे का लेवल 18,552 के आसपास आने का मिल सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। कल देखते हैं मार्केट किस तरीके से प्लान करता है और आप सब लोग प्रॉफिट कमाएं, यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच।